वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो उससे डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए पीएन जंक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन। सो बेसिकली जो हमारा पीएन जंक्शन होता है वो एक कंट्रोल एलिमेंट की तरह वर्क करता है सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, लाइक रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर्स, डायोड्स एटसेट्रा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पीएन जंक्शन एक्चुअली फॉर्म कैसे करता है। तो उससे पहले थोड़ा बहुत हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पी टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल्स होते हैं एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली जो एन टाइप मटेरियल होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल्स होते हैं। एंड पी टाइप मटेरियल का फॉर्मेशन कैसा होता है कि जब हम ट्राइवेलेंट एटम, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम को एज एन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डोपिंग किसी भी मटेरियल में, तब जाके पी टाइप मटेरियल का फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज वाई हम इसे एक्सेप्टर एटम भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली एन टाइप मटेरियल में पेंटावेलेंट एटम को हम एज एन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं मटेरियल में। ठीक है, जिसे हम डोनर एटम बोलते हैं। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन एक्चुअली होता कब है। ठीक है, अब इट डज नॉट मीन कि हमने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मर्ज कर लिया और फिर जाके क्या हो गया, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, व्हाई? बिकॉज अगर ऐसा होता कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को हमने मर्ज करा है तब वहां पे एक पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता। ठीक है, जो कि ढंग से परफॉर्म भी नहीं करता, उसका रिजल्ट भी ढंग का नहीं आता। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि पीएन जंक्शन फिर फॉर्म कैसे होता है ना। तो किसी भी सिंगल मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अगर हम डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को कंट्रोल्ड अमाउंट में बहुत केयरफुली ऐड करेंगे किसी भी सिंगल मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, तब जाके पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि पी और एन को मर्ज कर लो तब होता है। दैट इज नॉट ट्रू। ओके, सो आई होप इतना समझ आया हो। अब हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड को। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि जब पी टाइप मटेरियल आपका कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एंड एन टाइप मटेरियल कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तब हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें पता है करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। और हाई पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा और लो पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होगा। दैट मीन्स करंट का फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट के ऑपोजिट में फ्लो करता है। तो क्योंकि करंट का डायरेक्शन कैसा है, दिस देन राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसका ऑपोजिट, दैट मीन्स लेफ्ट वर्ड्स, है ना। और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी होती है, इनका ऑपोजिट साइन होता है, दैट इज वाई होल्स इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट चलता है। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि होल्स और करंट का डायरेक्शन सेम होता है, वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऑपोजिट होती है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम द करंट। ठीक है, होल्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट वर्ड्स होगी, जैसे कि करंट की डायरेक्शन है ना। सो अब एक्चुअली इस पर्टिकुलर मटेरियल में होता क्या है, करंट तो फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और हमें ये भी पता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करता है, और क्योंकि होल्स पॉजिटिव होते हैं तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि होल्स जब लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ क्या कर जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे। यहाँ पे एक प्रोसेस होगा रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एटम यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो पोलैरिटी है वो क्या है, ऑपोजिट है। सिमिलरली जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये भी इन होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन करके यहाँ न्यूट्रल एटम क्रिएट कर देंगे, इजंट इट। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक इनर वाले स्ट्रक्चर का वोल्टेज आउटर वोल्टेज, दैट मीन्स बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना हो जाए या इससे ज्यादा ना हो जाए। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। और जैसे ही
इंटरनल स्ट्रक्चर का वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो गया या इससे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो दैट इज व्हाई डिप्लीशन लेयर वुड बी फॉर्म्ड। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि होल्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वो एक्सेप्टर एटम है ना। तो क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लीव कर रहे हैं, है ना, डोनेट करे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर साइड से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। सो दैट इज व्हाई आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी नेगेटिव रहती है एंड राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव रहता है ना। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, होल्स का डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, तो ये मूवमेंट यहाँ से होल्स इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरीके से बहुत इसे पुश कर रहे हैं, इस डिप्लीशन लेयर को पुश कर रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे स्मॉल विड्थ वुड बी फॉर्म। तो इसीलिए फॉरवर्ड बायस में स्मॉल विड्थ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ आया हो। अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो रिवर्स बायस के केस में क्या होता है कि जो आपका पी टाइप मटेरियल होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है और एन टाइप मटेरियल जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होता है। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कैसे है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट का फ्लो कुछ ऐसे है ना, इसका मूवमेंट कुछ ऐसे रहेगा, इजंट इट। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे, इजंट इट, और होल्स क्योंकि नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं तो होल्स का मूवमेंट इस साइड होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर हमारी फॉर्म हुई है उसकी जो विड्थ होगी वो काफी ज्यादा लार्ज होगी, होल्स का डायरेक्शन दिस साइड, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन दिस साइड, इजंट इट। सो डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायस के केस में क्या हो गई, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, लेकिन जो डिप्लीशन लेयर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है ना, ये बहुत ही माइनॉरिटी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में लार्ज विड्थ वुड बी फॉर्म्ड। ओके, और एक और नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी ये चार्ज कैरियर्स इस डिप्लीशन लेयर के अंदर प्रेजेंट है ये इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल मतलब जो कि मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज वाई ये मूव तो कर नहीं सकते, इसलिए दे आर स्टेबल एट हेयर। ओके, सो आई होप आपको समझ आया हो व्हाट इज फॉरवर्ड एंड व्हाट इज रिवर्स बायस। सो दिस वाज